नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीपीएससी जीएस 5 टॉपिक नंबर 2 जो कि आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है यूपी की। आज हम पार्ट 2 में आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी पर बात करेंगे। जाना हमें पास्ट में है, लेकिन सिग्निफिकेंस जो आज इसका महत्व है आर्कियोलॉजी का, यूपी से क्या रिलेशन बैठ रहा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो तरह तरह की साइट्स के बारे में बात करेंगे, एक एक साइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे, और फिर उसके अलावा जो आज उसका सिग्निफिकेंस है उस पर भी हमारी चर्चा पूरी बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों एक एक साइट को हमें देखना जरूरी है। क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से आए, वो क्वेश्चन में अलग अलग 2-3 साइट्स उठाएं, जैसे मान लीजिए सिनोली उठा ले, देवघर उठा ले और अयोध्या जी उठा ले। इन तीनों को उठाकर वो ये बात करें कि भाई इनके अंदर क्या पहले था और आज उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वो कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशली आज इंपॉर्टेंट हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है। फटाफट चीजें देखेंगे। मेरा काम है टाइम बचाना, और उस टाइम में भाई बचाने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन उतना ही रखूंगा जितना लिखा हुआ है हमारे नोट्स में। हमें बहुत सारी चीजों को कवर करने का है कम टाइम में। तो पार्ट 2 है भाई हमारा ये। तो टॉपिक 2.2 मैंने रख दिया इसका नाम, आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले कुछ की डेटा देख लेते हैं। अगेन की डेटा इसलिए कि भाई तुम्हें फ्रेमवर्क समझ में आ जाए पूरा। साइट्स एंड पीरियड भाई 7000 बीसी से लेकर न्यूलिथिक से लेकर 19 सेंचुरी तक की बात चलने वाली है इसमें। ठीक है। लैंडमार्क साइट्स में आप देखोगे सिनोली सिनोली सिनोली, है ना, चोपानी मांडो, कोलधीवा, मगहरा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बहुत पॉलिटिकली बहुत ही फेमस जगह थी ये एक जमाने की। अयोध्या, सारनाथ, देवघर। तो ये सारी साइट्स के बारे में भी अंदर हम थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि सारी की सारी साइट्स आपको कोट नहीं करनी। लेकिन मान लो क्वेश्चन इन 2-3 पर उठकर आ गया, क्वेश्चन में उनका नाम है स्पेसिफिकली उन 2-3 साइट्स का, तो आपको थोड़ा बहुत उन साइट्स के बारे में बताना पड़ेगा। भाई इंस्टीट्यूशन जो रिलेटेड है इन साइट्स के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, तो एएसआई तो आएगा ही आएगा। पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेट आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है और कुछ यूनिवर्सिटीज इससे लिंक्ड है। कल्चरल इंसाइट्स देखेंगे भाई उस समय का एग्रीकल्चर, है ना, मेट्रोलॉजी, ब्यूरियल साइट्स देखेंगे, अर्ली अर्बनाइजेशन, रिलीजियस इवोल्यूशन देखेंगे उस समय का। कंजर्वेशन एंड आउटरीच की बात करें तो म्यूजियम्स बन रहे हैं, हेरिटेज साइट्स रिस्टोरेशन हो रहा है। हमने एक हृदय करके योजना देखी थी। फील्ड आर्कियोलॉजी एजुकेशन, हमें इसके बारे में जो आर्कियोलॉजी की एजुकेशन है उसमें भी बढ़ावा हो रहा है। तो अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट इन उत्तर प्रदेश। क्या सिग्निफिकेंस है, पहले ब्रॉड पॉइंट्स देखते हैं फिर अंदर देखेंगे। रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंस है भाई, तो पक्की बात है अयोध्या, देवघर, हस्तिनापुर, इनकी बात जरूर होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली सारनाथ। ठीक है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज की बात होगी, ये सिग्निफिकेंस है। फिर है आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू है कुछ जगह की। फिर है एजुकेशनल एंड रिसर्च सिग्निफिकेंस है। फिर टूरिज्म एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कुछ ऐसी साइट्स है जो टूरिज्म को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स की बात होगी, तो ये सिग्निफिकेंस है। इतने एंगल आप सिग्निफिकेंस में ओपन कर सकते हैं, इतने एंगल आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंस। यूपी इज होम टू न्यूमेरियस सैक्रेड साइट रिवर्ड बाय हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स। अयोध्या हिंदू जैन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की जन्मभूमि, अन्य तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनमें से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि। सारनाथ, देवघर, देवघर जो साइट है जैनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट। दीज साइट्स अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डिवोटीज एनुअली एंड आर सेंट्रल टू इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेरिटेज की जगह बन चुकी हैं। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज देखेंगे। द स्टेट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स, द स्टेट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स including ancient cities like Hastinapur, Garhwa, Fort, provide insight into India's rich history, showcasing architectural marvels and urban planning from various eras.
भाई हस्तिनापुर बहुत पुरानी जगह है, महाभारत काल से इसका लेना देना है, उससे पहले भी उसका इतिहास रहा होगा। आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू देखें अगर हम, तो टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स बहुत हैं यहाँ पर यूपी में, कमी नहीं है। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे दशावतार टेम्पल, 12 इमाम बाड़ा, जो आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल चीजों को यहाँ पर बता रहे हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो एजुकेशनल और रिसर्च सिग्निफिकेंस देखो आप, भाई कई सारी साइट्स है, जैसे कंकाली टीला है, ठीक है, ये कंकाली जो टीला है वहां से जो चीजें निकली हैं, ठीक है। और ये कंकाली टीला हुआ, एंड लाहोरा देवा have yielded artifacts that are crucial for understanding ancient civilization, contributing to academic research, historical studies। भाई सीधी सी बात है, जो आपका पॉइंट है एजुकेशनल एंड रिसर्च, तो उसमें आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए कंकाली तो लिखना पड़ेगा, टीला। फिर है टूरिज्म एंड इकोनॉमी इम्पैक्ट, तो इसमें अयोध्या तो आएगा ही आएगा भाई, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल साइट बूस्ट लोकल इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, उस लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट होगा। प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज होता है भाई, ठीक है, विदेशी लोग भी आएंगे इन जगहों पर घूमने, अयोध्या हस्तिनापुर बहुत विदेशी लोग आते हैं। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स देख लो भाई, ऑनगोइंग रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन, जो एएसआई है वो इस पर काम कर रहा है, स्टेट अथॉरिटीज इस पे काम कर रही है। तो इन डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं भाई, है ना, तो इनका फ्यूचर जनरेशन तक हमें सस्टेनेबल मेंटेन करना है, इन चीजों को बचा कर रखना है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर हमने इंट्रो लिया, सिग्निफिकेंस देखा, अब क्वेश्चन देखते हैं। जो ऊपर का की डेटा हमने देखा, सिग्निफिकेंस देखा, उसी को यहाँ कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एग्जामाइन द आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ की साइट्स इन उत्तर प्रदेश। तो जो ऊपर आपने पॉइंट्स देखे थे ना, एजुकेशन में इसका सिग्निफिकेंस है, कल्चर में है, रिलीजन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, वही चीजें आपको घुमा फिरा कर यहाँ पर लिखनी है। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है सिनोली, कोल्धिवा, है ना, महागरा और हस्तिनापुर, अहिछत्र, ये भी एक साइट है, अयोध्या, कुछ स्पेसिफिक नाम लिखे। तो अब इनके बारे में थोड़ा आपको बताना तो पड़ेगा ना। एंड असेस देयर कंटेम्परेरी रेलेवेंस, उस समय का, और मतलब आज का रेलेवेंस भी क्या है, इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज अर्ली अर्बनाइजेशन, एग्रीरियन प्रैक्टिसेस, रिलीजियस इवोल्यूशन एंड सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इतने सारे एंगल खोल दें आपको, अर्बनाइजेशन, एग्रीरियन, रिलीजियस, सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब थोड़ा थोड़ा सब साइट्स के बारे में बता दो, की डेटा दे दो कि आपको मालूम है कि भाई सिनोली क्या है। सिनोली क्या है, लेट हरप्पन ओसीपी ब्यूरियल फाइंड्स है, यहाँ पर वुडन कॉफिन्स मिले हैं भाई, लोगों को लकड़ी के कॉफिन्स में दफनाया गया, कॉपर वेपन्स हैं, रिविल अर्ली इलाइट एंड रिचुअल ट्रेडिशंस बता रहे थे उस समय का। तो सिनोली के बारे में इतना लिखोगे काफी होगा यार, है ना। कोल्धिवा, महागरा, अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, चावल भाई, मार्किंग बिगिनिंग्स ऑफ सेटल्ड एग्रीरियन सोसाइटी। ये देखो एग्रीरियन सोसाइटी की बात हो तो कोल्धिवा लिंक करना पड़ेगा आपको। देखो एग्रीरियन वर्ड ऊपर आ गया था, एक कीवर्ड आपने कवर कर लिया, एक कीवर्ड आपने कवर कर लिया, और ये रहा रिचुअल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो उस समय के आपने रिचुअल्स बता दिए। हस्तिनापुर, इसमें आप भाई देखो हस्तिनापुर और अहिछत्र, आयरन एज फोर्टिफाइड सिटीज, फोर्टिफाइड सिटीज है भाई। तो अर्बनाइजेशन की बात हो गई, शोइंग द राइज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन एंड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन में आप हस्तिनापुर और अहिछत्र को लिखो, ये दोनों मतलब जैन और हिंदू दोनों धर्म से रिलेटेड साइट्स हैं। अयोध्या, एक्सकवेशन है, अनकवर्ड मल्टी लेयर्ड कल्चरल डिपॉजिट, क्योंकि भाई जो 500 साल आताताइयों का शासन रहा मध्यकाल में, उसमें दबी जो चीजें थी वो सब उभर के निकल के आई। तो इसके बारे में तो आप बहुत डिटेल में जानते हैं, मैं क्या ही आपको ज्ञान दूंगा, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी रेलेवेंस देखो भाई, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, उस समय का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मालूम चलेगा। ट्रांजिशन फेजेस फ्रॉम, अब ये दूसरा पॉइंट चालू हो गया, रेलेवेंस देख रहे हैं हम यहाँ, वो साइट्स के बारे में हमने समझ लिया, अब हम रेलेवेंस देख रहे हैं। ट्रांजिशन फेजेस फ्रॉम मीजोलिथिक नियोलिथिक, है ना, चौपानी मांडो, ये जो जगह है ना वहां पे ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है।
ब्रॉन्ज आयरन एज, है ना, अक्रॉस दीज साइट्स, मतलब वो ट्रांजिशन दिखाई दिया, अर्बनाइजेशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल विलेजेस टू कॉम्प्लेक्स पॉलिटीज। हस्तिनापुर भाई, कोलधी वाह, ये ग्रामीण एरिया हुआ करता था, हस्तिनापुर शहरी हो गया भाई, पॉलिटिक्स, ठीक है ना, बड़े बड़े वहां पर शासन के, वो पूरे महाभारत के आपने नाटक देखे होंगे, टू लेजेंडरी कैपिटल्स, अयोध्या भी है भाई, विथ रिचुअल, है ना, सेरेमोनियल एंड फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, फोर्टिफिकेशन हुआ क्योंकि राजा लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में तो रहेंगे नहीं, बड़े बड़े महल होंगे। रिलीजियस एंड कल्चरल इवोल्यूशन है भाई, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, रिचुअल ऑब्जेक्ट्स इन सिनोली मिल रहा है, ये रिपीट हुआ, सिनोली में ब्यूरियल था। एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट, जैन, वैदिक, मिडवीवल, हिंदू टेम्पल ट्रेडिशन एट अयोध्या, कई सारे टेम्पल है ना। अभी तो देवघर की बात आएगी भाई, भंडार है भंडार, ठीक है। कंटेम्परेरी आइडेंटिटी एंड टूरिज्म, अयोध्या एक्सकवेशन इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड रिवाइव्ड रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ लीडिंग स्पिरिचुअल एंड टूरिस्ट सेंटर। 110 मिलियन विजिटर इन अर्ली 2024, भीड़ लग रही है भाई, क्यों नहीं लगेगी, सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो दी साइट्स रीइंफोर्स उत्तर प्रदेश प्लेस इन अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नरेटिव्स, मतलब खिंचाव हो रहा है, तो भाई जो पहले खिंचाव था अयोध्या का, वो आज वापस जीवित हो रहा है। अब भाई एस्पेरेंट्स को टिप बता देते हैं कुछ क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन में, डिफाइन आर्कियोलॉजी, थोड़ा आर्कियोलॉजी को डिफाइन करो, रेलेवेंस बता दो यूपी में, है ना, एक दो पैराग्राफ पर साइट के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सिनोली में क्या था, ब्यूरियल था, अयोध्या में क्या था, हस्तिनापुर में पॉलिटिकल है, अर्बनाइजेशन है, रिलीजियस सेंटर रहे, ठीक है। देन डिस्कस, है ना, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन डेवलपमेंट, आज का एड्रेस हेरिटेज टूरिज्म हो गया है भाई, एजुकेशनल वैल्यूज है ना, जुडिशियल इम्प्लीकेशन भी रहे अयोध्या में। फिर बता दो कि भाई इन्हें और इनरिच करना है ना, इनरिच तो कर ही रहे हैं आप, इन्हें और संभालोगे तो काम होगा। अब ये थोड़ा की आर्कियोलॉजिकल साइट और डिस्कवरी को एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा स्पीड में, है ना, क्या क्या मिला है हमको। सिनोली 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 एग्जर्वेटेड इन 5/6/2018 बाय ASI, uncovered late Harappan OCP culture burial with wooden coffin burial, copper sword, ठीक है। हेलमेट्स मिले, हेलमेट योद्धा लोगों के, ये वो हेलमेट नहीं है टू व्हीलर वाले, ये योद्धा लोगों के हेलमेट है, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी ना 300 और ये बाहुबली, तो उस टाइप से जो है भाई, है ना। सील्ड वुडन कार्ट्स, ब्रॉन्ज एज चैरियट्स मिले भाई, रथ रथ ही होता है ये। These findings suggest early elite burials with potential Vedic ritual, भाई मतलब समझ रहे हो, बाहुबली। तो फिर सेकंड साइट देखते हैं, चोपानी मांडो, प्रयागराज वेलन वैली, अ की साइट फॉर मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक ट्रांजिशन पीरियड बता रहा है भाई ये, ठीक है। इतना पुराना है ये, 7000 से 6000 BC के बीच की बात है, और ये कहाँ जा रहा है, 2000 से 1500 BC की बात हो रही है। एविडेंस ऑफ कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोट्री, है ना, ये पोट्री वोट्री भाई वो पुरानी चीजें हो गई अब, है ना, फूड प्रोडक्शन वगैरह और ये सब। कोल्धीवा मघरा वेलनबेरी नियर प्रयागराज, है ना, ये चौपानी मांडो था। अर्ली न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है यहाँ पर, ऑफरिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ऑफ राइस। राइस कहाँ मिला भाई, यहाँ पे थोड़ा लिंक करना पड़ेगा ना। देखो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप कुछ तो लॉजिकली लिखोगे ना यार। आयरन एज, है ना, इसमें क्या क्या है भाई, ये साइट्स हैं। तो आयरन एज में ये नरहन, अत्रिंजिखेरा, है ना, ये सब है। और हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर पॉलिटिकल सेंटर रहा भाई, महाभारत नरेटिव्स। अयोध्या के बारे में आप जानते हो। फिर सारनाथ है, कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी जैन धर्म के जो 6th तीर्थंकर है ना, पद्म प्रभु स्वामी, उनकी जन्मभूमि है। चुनार फोर्ट है, खैर ये तो बहुत पुरानी पुरानी सिटीज हैं भाई। अही क्षेत्र है, देवघर है, जैन टेम्पल साइट विद 31 टेम्पल्स, ठीक है, आर अंडर एक्टिव कंजर्वेशन। तो ये इतनी साइट्स है, ये आर्कियोलॉजी है, बहुत भरा हुआ है आर्कियोलॉजी में यूपी में। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड सेशन था
हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। समझा अपने सिग्निफिकेंस को, ध्यान दीजिए। पुरानी चीजें लेकिन आज भी भाई जीवित हैं, ये सब चीजें मान के चलिए। चलिए, तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से दूसरे सेशन में। बाय 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 बाय।